ये जो प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम, बहुत सारे लोग विदाउट बीइंग अवेयर करते हैं कि इस कितना पावरफुल है ये शब्द ओम। ओम जो है वो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द है, मंत्र है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ना केवल ये एक प्राणायाम है और एक मेडिटेशन साथ में है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे और हमारे मन के, दे आर बियॉन्ड द वर्ड्स एंड बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ये अपरुषय है, मतलब किसी ने लिखा नहीं है या किसी ने सीखा नहीं है, ये सुनकर वाइब्रेशंस है ये, बिकॉज इट्स अ नाद। नाद मीन्स वाइब्रेशन। हर चीज इस सृष्टि में वाइब्रेशन है, राइट? कोई भी साउंड है, मैं बात कर रही हूँ, इट्स अ वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी ना किसी चीज से मैच होती है। जो ओम की वाइब्रेशन है वो हमारे सारे सातों चक्रा से, हमारी सुप्रीम डिविनिटी से, सबसे मुख्य जो पावर है, जिसे हम सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। मैं अगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये वाईफाई को जैसे हम पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही ये हमारे अंदर की डिविनिटी का पासवर्ड है। तो इस प्राणायाम को करना, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर अस। अगर हम रोज इस प्राणायाम को करेंगे तो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटरपर्सनल सब चीजों में ही हमें फायदा करेगी ही करेगी। करना कैसे है ये सीख लेते हैं। तो ओम जो है वो चार चीजों में डिवाइड हुआ है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में, क्योंकि मेरी नेबर थी, वो मतलब ऑलमोस्ट 15, शी वॉज वेरी ओल्ड, एंड 15-20 मिनट तक वो रोज ओम चैंट करती थी इस तरह से, ओम 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 ओम, इस तरह से उनका चैंटिंग मैं रोज सुनती थी। लेकिन जो वो 15-20 मिनट वो बेचारी अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। क्या सही तरीका है, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो हम 15 मिनट गलत तरीके से विदाउट गेटिंग द बेनिफिट अगर हम उसको लेंगे, उससे अच्छा अगर हम सही तरीके से चैंट करेंगे तो हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो ओम को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अ, उ, म, और चौथा है उसके बीच का साइलेंस, जिसे हम तुर्य भी बोलते हैं या केवल कुंभक भी बोलते हैं, थॉटलेसनेस बोल सकते हैं। तो ओम चैंट करने के लिए हमेशा हमें सबसे पहले लंबी श्वास भरनी चाहिए और जो अ का साउंड है वो अच्छे से निकालना चाहिए, लाइक फिर ऊ का जो ट्रांजिशन है उसमें हमें जाना चाहिए, वो भी स्मूथली। और म का जो है, जो अ और ऊ है, वो मिलके बन जाता है ओ, तो इसलिए ऊ की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। फिर आता है म। म का जो साउंड है वो आप मुंह बंद करके धीरे से, जितनी गहरी लंबी श्वास लेते हुए करेंगे उतना ज्यादा आपके मन को फायदा मिलेगा। सो अ का जो साउंड है वो आता है थ्रोट से, ऊ का साउंड आता है आपकी टंग से, और म का साउंड आता है लिप्स को बंद करने के बाद। लेकिन जो इसकी वाइब्रेशंस है, जो उसकी कंपन है, वो हमें कहाँ कहाँ महसूस करनी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि अ का जो साउंड है वो हमारे पेट के सारी प्रॉब्लम्स को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। सो अ का जो वाइब्रेशन है वो हमारी सारी नस नाड़ियों को खोल देगा पेट के हिस्से की, क्योंकि हम यहाँ से उसकी आवाज की वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। फिर ऊ का जो हिस्सा है, जिसमें हम अ और ऊ के हिस्से को बीच को जो हम ओ बोल रहे हैं, वो हमारे थोरैसिक, इसलिए मैंने आज मसल इन्वॉल्वमेंट कराया क्योंकि तीनों मसल इसमें इन्वॉल्व हो रही है ओम चैंटिंग में। तो जो हमारी छाती का हिस्सा है जिसमें हम ऊ चैंट कर रहे हैं, तो हमारी छाती रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम या उसके आसपास जितनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक कर देगा। और जो म का हिस्सा है, क्योंकि उसकी आवाज हमारी वाइब्रेशन थ्रोट से लेकर सहस्रार यानी कि हेड तक फील होती है, तो हमारे थायराइड की प्रॉब्लम, हमारे मस्तिष्क की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो जैसे हम पाइप से जब हम या हम कोई भी स्ट्रॉ से जब हम पानी लेते हैं तो कैसे नीचे से वो पूरा खाली होना शुरू होता है, उसी तरह से हमको उनकी साउंड को हमारी स्पाइन से नीचे के हिस्से से लेकर ऊपर के हिस्से तक महसूस करना है।
उसे चैंट करते हुए। मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगी। जब आप ओम चैंट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि अ का साउंड बोलते हुए मेरा पेट धीरे धीरे अपने आप उड़ान बंद में चले जाता है, यानी कि पेट धीरे धीरे अंदर खिंचता चला जाता है। जब ऊ का साउंड आता है तो धीरे धीरे मेरी छाती अंदर की तरफ खिंचती चली जाती है। और जब म का साउंड आता है तो जब आप हाथ रखेंगे यहाँ पर आपके कंठ पे तो आपको उसकी वाइब्रेशंस अच्छे से फील होंगी। तो हम ओम चैंट करने से पहले इन तीनों साउंड की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे कैसे ये हमारे तीनों हिस्सों में इफेक्ट दे रही है। तो जब मेरा सी सेक्शन हुआ था कुछ साल पहले और मैं कोई भी एक्सरसाइज कोई योग नहीं कर पाती थी, तो मैं सिर्फ ओम चैंटिंग से मैंने अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को इमीडिएटली ठीक कर लिया था, बिकॉज उसका जो ऊ का पार्ट है वो मेरी एसिडिटी को पूरा उसने खत्म कर दिया, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड डू इट। सो इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मेनी बेनिफिट्स ओम चैंटिंग हैज ऑन अस। सो लेट्स सी हाउ वी चैंट द अ साउंड। अ को बोलते वक्त पेट को अंदर खींचने की कोशिश कीजिएगा, तो हमारी डायफ्राम मसल अपने आप यूज हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, one more time. Inhale, अब ऊ की साउंड को महसूस कीजिएगा, छाती की तरफ कैसे इसकी वाइब्रेशंस मेरी छाती को अंदर की तरफ खींच रही हैं, जैसे हमने इंटरकॉस्टल प्रैक्टिस किया ठीक उसी तरह से। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, one more time. Inhale, अ और ऊ मिला के ओ बन जाता है, so you can just say ओ। And the last sound of म, the most powerful sound in this cosmos, म का साउंड। इसे महसूस कीजिएगा अपने कंठ से, अपने थ्रोट से लेकर अपने पूरे टेम्पल रीजन में, अपने क्राउन रीजन में, बिना हाथ के यूज किए भी आप इसे आराम से फील कर पाएंगे कि आपके पूरे फेस पे ये वाइब्रेशन महसूस हो पा रही है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, one more time. Inhale, all right. Now we will practice Om chanting, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि what are the most common mistakes we do while doing this pranayam और meditation both. So सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है कि हम इसे गाते हैं। इसे गाना नहीं है, इसे चैंट करना है। ओके, सो गाना यूजुअली हम हाई पिच से भी कर सकते हैं, जैसे ओम, ये करेंगे तो आपको उसका सूदिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो आपको जैसे हम हमिंग करते हैं सॉन्ग का, उस तरह से एकदम बेस वॉइस में, एकदम धीरे से स्वर में आपको शुरू करना है। लाइक इसके लिए मैं आपको तानपुरा का भी पीछे से दूंगी जो बेस वॉइस पे होगा, तो आप इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड चीज, जब आप ओम चैंट करते हैं तो अ से शुरुआत करनी है, ऊ से नहीं, ओ से नहीं। कई लोग अ को भी आ कर देते हैं, जैसे आ, तो वो भी हमें मिस्टेक नहीं करनी है। इट शुड बी सिंपल अ साउंड। थर्ड थिंग, जब भी हम ओम चैंट करेंगे तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो म है उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक कोशिश कीजिए चैंट करने की, क्योंकि हम कभी कभी सिर्फ जैसे ही म बोलते हैं
उसी वक्त चैंटिंग खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तभी आपको उसकी वाइब्रेशंस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करेंगी। इट विल बिकम लाइक अ ब्राह्मरी प्राणायाम जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो जितना आप लॉन्ग म चैंट करेंगे उतना आपके मेंटल बेनिफिट्स आपको उसके मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है।